नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम त्रिकोण के स्थानों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिकोण के स्थान जिन्हें लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। कुंडली का लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन्हें ही त्रिकोण स्थान के नाम से जाना जाता है। इनमें गुरुदेव के क्या फल होंगे इसे हम समझेंगे। उनकी दृष्टियों के क्या प्रभाव होंगे, शुभ अवस्था में गुरुदेव किस प्रकार के फल देते हैं, यदि नीच राशि के हो जाएं, शत्रु राशि के हो जाएं या वक्री हो जाएं तब इनके प्रभाव किस प्रकार के होंगे, इन पर भी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से लेने का मैंने प्रयास किया है। सभी से निवेदन रहेगा, कार्यक्रम पूरा देखें और अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली के अंदर 3 त्रिकोण स्थान कहलाते हैं। पहला है आपका लग्न स्थान, दूसरा है पंचम भाव और तीसरा है नवम भाव। लग्न स्थान जहां से हम किसी जातक के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, जातक के चेहरे का निर्धारण करते हैं, जातक की सोच का निर्धारण करते हैं। लग्न स्थान और लग्नेश की स्थिति को देखकर ही हम तय करते हैं कि जातक की सोच किस प्रकार की होगी। इसके अलावा कुंडली के 5वें भाव से शिक्षा का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जातक के इष्ट का विचार भी हम यहीं से करते हैं। तो ये अत्यंत ही शुभ स्थान माना गया है। इसके अलावा कुंडली के नवम भाव की बात करें तो ये भाग्य भाव के नाम से भी हम इसे जानते हैं। जातक का भाग्य किस प्रकार का होगा, जातक धर्म कर्म में रुचि लेगा या नहीं लेगा, इसका विचार हम कुंडली के भाग्य स्थान से करते हैं। संपूर्ण कुंडली के अंदर इन तीनों स्थानों को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इनके स्वामी जिन भी घरों में जाकर बैठते हैं उस घर की बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। चाहे भले ही लग्नेश या पंचमेश या नवमेश त्रिक भावों में ही क्यों ना बैठ जाए, यानी 6वें, 8वें और 12वें भावों में ही क्यों ना बैठ जाए, वहां पर बैठकर ये उन घरों की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस प्रयास में वह स्वयं कमजोर हो जाएंगे, लेकिन उन घरों की बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, त्रिकोण स्थानों में गुरु के फल क्या होंगे इस पर अभी हम विचार करने वाले हैं, परंतु उसके पूर्व बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं। देखिए, गुरुदेव किसी भी भाव में जाकर बैठे हैं, यदि वहां पर राशि का अंक आपको 9 लिखा मिल जाए या 12 लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए कि गुरु अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं और स्वयं की राशि में बैठे हुए गुरु हमेशा अच्छा फल देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कुंडली के दूसरे, 5वें, 7वें और 11वें, फिर से सुनिए, कुंडली के दूसरे, 5वें, 7वें और 11वें भावों में यदि गुरु अकेला बैठते हैं तो उस भाव से संबंधित हानि करने लग जाते हैं। लेकिन यदि किसी ग्रह के साथ बैठे हुए हैं तो फिर वह उस भाव की हानि नहीं करते। इसके अलावा गुरुदेव किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक यदि आपको 4 लिखा मिले तो समझ लीजिए कर्क राशि है, और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा गुरु किसी भी भाव में बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक आपको 10 लिखा मिले तो समझ लीजिए मकर राशि है, और मकर राशि में गुरु नीच के माने जाते हैं, तो गुरु सामान्यतः यहाँ पर अच्छा रिजल्ट फिर नहीं देते। हालांकि इनकी दृष्टियां फिर भी लगभग शुभ बनी रहती हैं। यानी गुरु की दृष्टि की बात करें तो किसी भी भाव पर गुरु की दृष्टि जाएगी तो अच्छा फल ये देती है। हालांकि जिस भाव में ये बैठेंगे नीच राशि के होकर, वहां से संबंधित फलों में हानि देखने को मिल सकती है। आइए अब इनके फलों पर विचार करते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं गुरुदेव यदि लग्न भाव में यानी प्रथम भाव में बैठ जाए, यानी पहले त्रिकोण में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, गुरुदेव यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर या कुंडली के कारक ग्रह बनकर जब लग्न भाव में बैठते हैं तब जातक को ये प्रभावशाली बनाते हैं। सामाजिक रूप से जातक मान सम्मान प्राप्त करता है। जातक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, या कह सकते हैं कि धार्मिक ग्रंथों का जानकार जातक होता है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर जाएगी, जो कि भाग्य भाव है, धर्म भाव है। और जातक, गुरुदेव जो है धर्म के कारक भी हैं, तो धर्म भाव पर जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो जातक धार्मिक होता है, पुत्र संतति वाला होता है। हालांकि क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी, जहां से हम संतान इत्यादि का विचार करते हैं, और गुरु जातक को पुत्र संतति देने वाले कहे गए हैं, ठीक है। धर्म कर्म में जातक की रुचि होगी, पिता उसके सहयोग करने वाले होंगे, भाग्य समय पर साथ देता है, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर होगी, जहां से हम धर्म का विचार करते हैं, ठीक है, पिता का विचार करते हैं, तो पिता का सहयोग जातक को भरपूर मात्रा मिलता है। गुरुदेव के यहाँ बैठने के कारण जातक की धार्मिक यात्राएं होती रहती हैं, इसकी भी संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। यानी लग्न में गुरुदेव यदि बैठ जाएं तो जातक के जीवन की बहुत सारी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जातक का दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। जातक व्यापारिक क्षेत्र में भी सफलताएं अर्जित कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, और सप्तम भाव से हम व्यापार का विचार भी करते हैं। हालांकि व्यापार का विचार कुंडली के 10वें भाव से भी हम करते हैं। हालांकि 10वें भाव की बात करें तो ये कर्म भाव है, ठीक है। चाहे आप नौकरी करें या व्यापार करें, लेकिन कुंडली के सप्तम भाव से हम व्यापार का विचार प्रमुख रूप से करते हैं, तो व्यापार में भी ये सफलता देते हैं, बशर्ते इनकी नीच
दृष्टियां नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो गुरुदेव यदि लग्न में बैठे हैं आपके और किसी ग्रह के साथ बैठे हैं तो समझ लीजिए कि जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत, बहुत सारी परेशानियों का अंत ये स्वतः ही कर देते हैं। मित्रों, एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि गुरुदेव कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भावों के स्वामी होकर, यानी 6वें, 8वें और 12वें भाव में गुरु की राशि 9 नंबर की राशि या फिर 12वें नंबर की राशि यानी मीन राशि नहीं होना चाहिए। अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में गुरु की राशि हुई और वह लग्न भाव में यदि बैठ गया तो ऐसी परिस्थिति में फिर ऐसे गुरु से हम ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि त्रिक भावों के स्वामी जब कभी भी केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठते हैं तो वहां से संबंधित शुभ फलों में ये कमी करते हैं। मित्रों, ठीक इसी प्रकार यदि गुरु ग्रह वक्री हो जाए तब किस प्रकार के प्रभाव होंगे। देखिए, कोई भी ग्रह यदि स्वराशि का होकर वक्री हुआ है तो उसके शुभ प्रभावों में कमी आती है। फिर से सुनिए, यदि कोई ग्रह स्वराशि का होकर वक्री हुआ है तो उसके शुभ प्रभावों में कमी आती है। नीच राशि या शत्रु राशि का होकर वक्री हुआ है तो उसके अशुभ प्रभावों में कमी आती है। हालांकि वक्री ग्रहों पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल पर उन्हें देख सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि गुरु ग्रह यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तब गुरुदेव के कारण जातक की शिक्षा अच्छी होती है, जातक न्यायप्रिय होता है, जातक के संकल्प पूरे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर होगी, जहां से हम संकल्प पूरे होने की बात पर विचार करते हैं, इच्छाएं पूरी होने की बात का विचार करते हैं, तो जातक की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बड़े भाई बहनों से जातक को सहयोग मिलता है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ऐसे जातक को। जातक धार्मिक होगा, दयालु उदार प्रकृति का होगा। धार्मिक होगा क्योंकि गुरुदेव इष्ट भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जहां से हम इष्ट का विचार भी करते हैं, और गुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के 90 भाव पर यहाँ पर जाएगी। जातक धार्मिक ग्रंथों में रुचि लेता है, यानी अच्छे विचारों वाला होता है। संतान शिक्षा की जो इच्छाएं रहती हैं जातक की वह पूरी होती है, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर से बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि गुरु 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी होकर यदि पंचम भाव में बैठते हैं तो ऐसी परिस्थिति में फिर इनके शुभत्व में कमी आती है, या फिर नीच राशि के होकर बैठे हैं तब भी इनके शुभ प्रभाव में कमी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। वक्री हुए हैं, यदि नीच राशि या शत्रु राशि के होकर वक्री हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में इनके बुरे प्रभाव में कमी आएगी, यानी अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। स्वराशि के और मित्र राशि के होकर वक्री हो गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में इनके शुभ प्रभाव में फिर कमी आती है। आइए विचार करते हैं, गुरुदेव यदि नवम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, गुरुदेव यदि कुंडली के नवम भाव में बैठ जाते हैं स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर, तो देखिए नवम भाव में जब गुरु बैठेंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि लग्न भाव पर, ठीक है, और इनकी सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर, और इसके अलावा इनकी 9वीं दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर होगी। तो होगा क्या? जातक धर्मात्मा होगा, दयालु उदार प्रकृति का होगा। ठीक है, लंबी तीर्थ यात्राएं होती हैं जातक के जीवन काल के दौरान। जातक एक दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है, यानी दूर की सोच रखने वाला होता है। ज्योतिषी हो सकता है, अच्छा उपदेशक हो सकता है, सलाहकार हो सकता है। जातक पराक्रमी होता है, छोटे भाई बहनों का सहयोग करने वाला होता है और सहयोग प्राप्त करता भी है। सामान्य धनी होगा लेकिन परंतु भाग्यशाली होगा। पुत्रवान होगा, यानी उचित पुत्र संतति वाला होगा, क्योंकि गुरु पुत्र संतति के कारक होते हैं। इसके अलावा शिक्षित होता है जातक, व्यक्तित्व में निखार लाने का काम गुरु ग्रह यहाँ पर बैठकर करते हैं। बौद्धिक रूप से संपन्नता लाते हैं जातक के जीवन काल के दौरान। जातक का जीवन अच्छा होता है, यानी और इसके अलावा यदि कठिनाइयों की बात करें तो जीवन की कठिनाइयों से पार पाने में गुरु उसका सहयोग करते हैं, यानी भाग्य का साथ जातक को मिलता है। ध्यान रखें, 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी होकर या नीच राशि के होकर यदि गुरुदेव बैठे हुए हैं तो इनके शुभ प्रभाव में थोड़ी सी कमी आती है। इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि गुरु के पास अंश बल कितना है। इसके अलावा गुरु कुंडली के कारक ग्रह बन रहे हैं अथवा नहीं, इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए। गुरुदेव के देखिए, गुरुदेव को वैसे तो समस्त लग्नों में अच्छा प्रभाव ही ज़्यादातर देते हैं, लेकिन फिर भी मेष लग्न की कुंडली हो या कर्क लग्न की कुंडली, इसके अलावा वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात करें, धनु लग्न और मीन लग्न, इसके अलावा सिंह लग्न, इन लग्नों में गुरुदेव कारक ग्रह होते हैं, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।